सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक विडो मूवी के बारे में। इस वीडियो में मैं ब्लैक विडो के एंडिंग के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा इसके पोस्ट का सीन को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपको भी दी ब्लैक विडो के एंडिंग के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप ब्लैक विडो को इंडिया में कैसे देख सकते हो। तो ब्लैक विडो इंडिया में ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, और क्योंकि इंडिया में सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ऐप है, इसलिए अगर आपके पास वीआईपी अकाउंट हो या प्रीमियम अकाउंट हो, आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेगी ऑफिशियली। अगर आपको अभी ये मूवी ऑफिशियली देखनी है तो आपको पहले एक पेड वीपीएन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद डिज्नी प्लस के फॉरेन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको $30 एडिशनल पे करना पड़ेगा इस मूवी को ऑफिशियली देखने के लिए। तो अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, या फिर आप इस 5 मिनट के वीडियो को देख के इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा इस मूवी को देखने के और भी काफी सारे तरीके हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो विद दैट बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले मैं चालू करता हूँ इस मूवी के विलन से। इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि आखिर टास्क मास्टर कौन है और इस मूवी का मेन विलन कौन है। तो इस मूवी का मेन विलन ड्रेकॉव नाम का एक आदमी है, जिसको कि रे विंगस्टन ने प्ले किया है इस मूवी में, जिसको कि हमने ट्रेलर्स में भी देख रखा है। सो ड्रेकॉव ने ही बेसिकली ब्लैक विडो प्रोग्राम को बनाया था और रेड रूम प्रोग्राम को बनाया था। तो ड्रेकॉव बेसिकली एक आर्मी ऑफ असैसिन बनाना चाहता था जो कि उसके लिए काम कर सके, और बेसिकली ड्रेकॉव हर एक ब्लैक विडो के माइंड को भी कंट्रोल करता था। इसके अलावा टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रेकॉव की बेटी थी इस मूवी में, जिसको कि इस मूवी में ओल्गा करलेंको ने प्ले किया है। सो ड्रेकॉव की बेटी एक एक्सीडेंट में बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाती है और वो लगभग मर जाती है, जिसके बाद ड्रेकॉव अपनी बेटी को टास्क मास्टर में कन्वर्ट कर देता है और बेसिकली उसे एक माइंडलेस असैसिन बना देता है जो कि उसके लिए वर्क कर सके। सो कॉमिक्स में टास्क मास्टर का असली नाम एंथनी मास्टर्स रहता है, और ब्लैक विडो में जो टास्क मास्टर हमें दिखाया गया है उसकी ओरिजिन कॉमिक्स के टास्क मास्टर से कंप्लीटली डिफरेंट है। पर शायद इस मूवी में हमने टास्क मास्टर को आखिरी बार नहीं देखा है, और हो सकता है इवेंचुअली टास्क मास्टर हमें मार्वल के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी दिखे। सो ब्लैक विडो के लास्ट मिशन में हम देखते हैं कि येलेना वलोवा, नताशा रोमानोफ, रेड गार्जियन और मेलिना मिलके ड्रेकॉव के बेस पे हमला करती है। इसके अलावा रेड रूम प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करती है और सारे ब्लैक विडोज को ड्रेकॉव के माइंड कंट्रोल से हटाने की कोशिश करती है। इसके अलावा इस फाइट सीक्वेंस में इवेंचुअली ब्लैक विडो की फैमिली जीत जाती है और येलेना वलोवा ड्रेकॉव को मार भी डालती है। इसके अलावा मूवी के लास्ट में टास्क मास्टर भी ड्रेकॉव के माइंड कंट्रोल से हट जाती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में भी हम टास्क मास्टर को किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखें। और क्योंकि इस मूवी के लास्ट में टास्क मास्टर ड्रेकॉव के माइंड कंट्रोल से हट गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जिस भी प्रोजेक्ट में हम टास्क मास्टर को देखें वो एक गुड कॉज के लिए फाइट कर रही हो। इसके अलावा मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ब्लैक विडो की सारी फैमिली नताशा से अलग हो जाते हैं, और वो बेसिकली वर्ल्ड में डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करने वाले थे, ताकि अभी भी जितने भी ब्लैक विडोज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनके ऊपर ड्रेकॉव का माइंड कंट्रोल है, वो उन्हें बचा सके। तो इसके बाद मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ब्लैक विडो और उसकी फैमिली अलग हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक विडो के सामने एजेंट रॉस की एक पूरी आर्मी आ जाती है जो कि ब्लैक विडो को कन्फ्रंट करने आ रही थी। क्योंकि ये मूवी सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच के टाइम की है, और क्योंकि सिविल वॉर में ब्लैक विडो ने कैप्टन अमेरिका की हेल्प की थी, इसलिए बेसिकली एजेंट रॉस उसके पीछे पड़े हुए थे। तो उसके बाद मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि बेसिकली ब्लैक विडो एजेंट रॉस से शायद बच गई, और उसके बाद 2 वीक्स बाद का समय हमें दिखाया जाता है जहां पर हम ब्लैक विडो को उसके ब्लॉन्ड लुक में देखते हैं, वैसा ही सेम ब्लॉन्ड लुक जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक विडो रिक मिशंस जाके मिलती है, जो कि ब्लैक विडो को क्वीन जेट प्रोवाइड करता है, और ये क्वीन जेट हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था, जिस क्वीन जेट को ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका यूज कर रहे थे। तो इसके बाद की कहानी तो हमें पता है कि कैसे इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक विडो और सारे एवेंजर्स हारते हैं थानोस से। इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में ब्लैक विडो बेसिकली अपने आप को सेक्रीफाइस करती है सोल स्टोन को पाने के लिए। इसके बाद इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वैल और येलेना वलोवा को देखते हैं नताशा के ग्रेव के पास। सो वैल को हमने पहले ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देख लिया है, जहां पर हम देखते हैं कि वैल बेसिकली जॉन वॉकर को रिक्रूट करती है अपनी टीम में और यूएस एजेंट बनने को कहती है। तो वैसे तो ब्लैक विडो की मूवी पहले रिलीज होने वाली थी और ये पोस्ट क्रेडिट सीन हमें पहले देखने को मिलता, पर क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ब्लैक विडो से पहले आई, तो उसी शो में हमने पहली बार वैल के कैरेक्टर को देखा। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वैल बेसिकली येलेना वलोवा को ये बताती है कि हॉकाई ने उसकी सिस्टर को मारा है, और बेसिकली हम फ्लोरेंस पग की येलेना वलोवा को अब हॉकाई की सीरीज में देखेंगे लेटर दिस ईयर, जहां पर यह कंफर्म है कि फ्लोरेंस पग वापस आ रही है अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, और हॉकाई की सीरीज में बेसिकली येलेना वलोवा हॉकाई को हंट करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या सच में उसने नताशा को मारा है या नहीं।
सो हॉकाई की सीरीज में शायद फ्लोरेंस पग का एक काफी बड़ा रोल होने वाला है। हॉकाई से रिलेटेड अभी कोई भी ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है, मे बी इसका ट्रेलर काफी जल्दी रिलीज होने वाला है, जैसे कि कल व्हाट इफ का ट्रेलर रिलीज हुआ था। तो हॉकाई का ट्रेलर और रिलीज डेट भी काफी जल्दी रिलीज हो जाएगा। इस सीरीज से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है जहां पर मैंने इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बात की थी, तो आप उस वीडियो को आई बटन पर जाकर देख सकते हो। सो ब्लैक विडो के एंडिंग ने और पोस्ट क्रेडिट सीन ने बेसिकली डार्क एवेंजर्स को सेटअप किया एक तरीके से। जैसे कि हमने निक फ्यूरी को देखा था एवेंजर्स को असेंबल करते हुए, वैसे ही हो सकता है अब वैल का कैरेक्टर डार्क एवेंजर्स को असेंबल करेगी। हमने ऑलरेडी वैल को यूएस एजेंट को रिक्रूट करते हुए देख लिया है और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने वैल को येलेना बोलोवा को भी रिक्रूट करते हुए देख लिया। तो हो सकता है आगे आने वाले मार्वल के फ्यूचर सीरीज में वैल और भी सारे कैरेक्टर्स को अपने डार्क एवेंजर्स टीम में रिक्रूट करे और इवेंचुअली हो सकता है डार्क एवेंजर्स वर्सेस दी एवेंजर्स ऐसे करके हमें कोई मूवी देखने को मिले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।